जलाने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की चिंता जग जाहिर है। सवाल ये है कि आखिर किसान पराली क्यों जला रहे हैं, जिसका हर जाना भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस विषय पर अधिकारियों और किसानों दोनों की राय जुदा है। किसानों का कहना है कि आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगली फसल की तैयारी के लिए खेत का खाली होना जरूरी है। किसानों ने कहा कि जो राशि सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए देती है वो काफी कम है। पराली प्रबंधन में 4 से 5 हजार प्रति एकड़ का खर्च आता है और अगर किसान पराली को खेत में ही नष्ट करते हैं तो खर्च के साथ अगली फसल में नुकसान भी उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसानों ने प्रशासन से भी कुछ सवाल किए कि फैक्ट्रियों, वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसको लेकर चालान क्यों नहीं किए जाते। दिए है ना किसानों को, वो यंत्र प्रॉपर तरीके से हर जिम्मेदार के पास नहीं पहुंच पा रहे। जिस जिम्मेदार ने या तो मटर लगाना है या आलू लगाना है, वो जिम्मेदार तो ऐसे ही बैठा है। जिन्होंने कुछ भी नहीं करना उनके खेत में यंत्र पहुंच रहे हैं या किसी भी जरिए से पहुंच रहे हैं। और एक जब कोई यंत्र या किसी के साथ पराली को समेटने के लिए सरकार ने एक तरफ तो कहते हैं सरकार सब्सिडी देंगे, हम सब्सिडी देंगे 1000 रुपये 2000 रुपये किले एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देंगे। दूसरी तरफ जो उस पराली को समेटने के लिए आते हैं वो किसानों से लूट कर रहे हैं। वो भी 1000 रुपया 500 रुपये 600 रुपये एकड़ के हिसाब से वो भी खरीद ले रहे हैं। तो किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि टाइम पे जो फसल है वो समय पर नहीं लगा पा रहे हैं। अगली फसल को लगाने के लिए खेत खाली करने पड़ रहे हैं। जब तक खेत अगला खाली नहीं होगा तब तक अगला फसल नहीं लगा सकता। इसलिए मजबूर है किसान ने आग का सहारा लेना पड़ रहा है और आग लगा कर ही किसान अपनी अगली फसल की बिजाई कर सकता है। नुकसान नहीं और आग लगा रहे हैं आप लोग, भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रही है, कीट मित्र हैं जो किसान के वो मर रहे हैं, क्यों कोई समाधान निकाल सकती है सरकार? ऐसा है, ये कीट मेकर आज ही दिखाई दिए सरकार ना, ये तो सदियों से ऐसे चलता रहे। हमारे बुजुर्गों ने पहले भी, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही आग लगा करके इसको समेटते थे पराली को। वहीं भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार द्वारा गठित एमएसपी कमेटी के मेंबर गुरु प्रकाश ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 1000 रुपये प्रति एकड़ और मशीन वालों को भी उसके काटने के पैसे दे, लेकिन किसानों के साथ सबसे ज़्यादा जाती ये हो रही कि किसानों को मशीन वालों को 500 से 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, जिससे जो पराली वाले हैं उनको सरकार भी पैसे दे रही, उसके प्रति क्विंटल वो 200 रुपये क्विंटल बिक रही है। अब किसान को अब अगली फसल के लिए खेत खाली करना और इस जो कसाई और जो भ्रष्टाचार है ब्लैकमेलिंग करके किसानों से 500 से 1000 रुपये वसूल ले जा रहे हैं। हमारा सरकार से कहना नंबर 1 तो ये मशीनें बढ़ाई जाए। वहीं सवालों पर कृषि अधिकारी का कहना है कि फैक्ट्री मालिकों के पास लाइसेंस होता है, साथ में फैक्ट्री में कुछ उपकरण भी होते हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। सुनिए। धरती हमारी अनउपजाऊ हो रही है क्योंकि मित्र कीट मर रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूमि कठोर होती जाएगी उतना ज़्यादा नुकसान, उतना उत्पादन कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी, इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के ये कदम उठाया गया है। आप पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन तो देखो हर जगह अपने अपने कंट्रोल है। गवर्नमेंट ने उसको तो बहुत लंबे समय से कंट्रोल कर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए प्रदूषण विभाग से आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अच्छा, कोई भी आप करें तो उनका तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बहुत छोटा है। ये तो किसान को जागरूक उनकी भूमि के लिए भी करना हमारा दायित्व है, वो हम कर रहे हैं। पोल्यूशन के मामले में कुरुक्षेत्र कौन से स्थान पे है जो पराली का खास? अभी तो देखो आप पहले नंबर पे तो फरीदाबाद था, जो परसों तरसों की आपने पेपर में अपने प्रकाशित किया समाचार, तो हमारा तो अभी बहुत पीछे है। और दूसरी बात ये है कि आप एक बार ज़रा फील्ड विजिट करें, आपको दिखाई देगा कि जगह जगह खेतों में आपको बंडल दिखाई देंगे। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आग की घटनाएं दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन राहत वाली बात ये है कि इस बार आग की घटनाएं पिछली बार से काफी कम है। कृषि अधिकारी का ये भी मानना है कि किसान प्रबंधन तैयार है, लेकिन उपकरण उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए भी किसानों को आग लगानी पड़ रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपकरण मुहैया कराए जाएं, जिससे आग लगने की घटनाएं बंद हो सके। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।